नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका के एक बॉक्सर हुए हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। जब हम छठी क्लास में थे तो उनकी कहानी हमें पढ़ाई जाती थी। वो कहानी है कैसियस क्ले की। कैसियस क्ले ने अपना जो मेडल है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल, वो ओहियो नदी में फेंक दिया था और ये कहा था कि ये मेडल मेरे किस काम का अगर ये अमेरिका में रंग भेद को नहीं मिटा सकता है। वो किसी रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पर गोरे लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी। आज दोस्तों, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट आई है अपने घर। और जहाँ तक 20 साल की पत्रकारिता में अगर मैं कुछ एक पलों को याद करूं, तो मुझे लगता है कि इतना सम्मान अगर किसी को मिला है तो विनेश फोगाट को ही वो सम्मान मिला है। और वो भी तब जब उसके हाथ में कोई मेडल नहीं है, लेकिन आज वो मेडलों की रानी है, मेडलों से ऊपर उठी है। और ख़ास बात यह है कि जब वो उनका लोग इस्तकबाल कर रहे थे तो उनके चेहरे पे जो पीड़ाएँ थी, वो पीड़ाएँ लोगों का प्यार देख के धुल गई। और बीजेपी का कोई आदमी उनके स्वागत में मुझे कम से कम दिखाई नहीं दिया। अगर आपको कहीं दिखा हो तो ज़रूर बताना। ना हरियाणा के मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, ना कोई उनकी कैबिनेट का कोई सदस्य उनके इस्तकबाल के लिए नहीं पहुँचा वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से दीपेंद्र हुड्डा जरूर उनके सिर पे हाथ फेरते हुए नजर आए। तो पॉलिटिकली देखा जाए तो बीजेपी एक तरीके से सदमे में चली गई है। ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट का आना और इस समय पे इतना इस्तकबाल होना उनको कहीं ना कहीं इसमें अपना नुकसान दिखाई देता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विनेश ने खुद को साबित कर दिखाया है और आज दुनिया में उसका नाम है। और वो लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं जो कह रहे थे कि 15 रुपये में मेडल आते हैं। तो विनेश फोगाट की इतनी अच्छी जो शानदार स्वागत समारोह हरियाणा ने किया है, पलकों पे जो उसको बिठाया है, उसमें राजनीतिक किस हद तक और कहाँ तक है, इस पर आज हम बात करेंगे। आप भी ज़रूर कमेंट करके अपने विचार इस पर रखना। डॉक्टर साहब जी। क्या आपको याद है कि आज जो विनेश फोगाट को जो सम्मान मिल रहा है, इससे पहले किसी खिलाड़ी को इतना सम्मान कभी हरियाणा में मिला हो? 20-30 साल की तो जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है इस तरह का नहीं मिला। और जो जोश है उस स्वागत में, कई बार स्वागत ऐसे होते हैं वो बिल्कुल उनमें कुछ स्पिरिट नहीं होती। आज जो भी विनेश के स्वागत में जो लोग पहुँचे वो दिल से कहीं आहत हैं कनेक्ट। और वो कंपनसेट करना चाह रहे हैं कि बेशक ओलंपिक में आपको मेडल ना मिला हो, लेकिन आप हमारे लिए एक नायिका थी, हैं और रहेंगी। समाज जब इस तरह की ताकत अपने किसी खिलाड़ी को देता है, या वैज्ञानिक हो या कोई साहित्यकार हो, तो वो सबसे बड़ा इनाम उसके लिए यही होता है। देखिए, इनाम दो तरह के होते हैं कि या तो आपने किसी को पुरस्कार दिया, इनाम दिया, तो वो सम्मानित हो गया। एक स्थिति वो है कि जिसको आपने सम्मान दिया है वो पदक सम्मानित हो जाए। और सारी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। ये भी कहीं भारत के अलावा कहीं नहीं हुआ होगा कि किसी खिलाड़ी के स्वागत के लिए समाज और जनता उठ के आ जाए। और एयरपोर्ट तक लोग पहुंच गए और बड़ा उनका ज़बरदस्त खैर मकदम हुआ है और वो बड़ी भावुक हो गई, उन पलों को वो रोने भी लगी। एक्चुअल में ये जो लोग खड़े हुए हैं एक अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं, अन्याय का प्रतिकार कर रहे हैं। मेडल वेडल सब सेकेंडरी चीज़ है। देखिए, नीरज की माँ ने कितनी बड़ी बात की थी कि हमारे लिए तो ये जो ब्रॉन्ज का है ये भी गोल्ड ही है, गोल्ड। है ना। तो ये कुछ शायद इस धरती की, जहाँ हम हरियाणा में रहते हैं, उसकी कोई खूबी है कि इनके लिए सारी चीज़ें सेकेंडरी है। समाज का सम्मान, दुनिया से जो मिला हुआ सम्मान है, लोगों के दिलों में जो इज्जत बनाने की बात है, वो ज़्यादा मैटर करती है। अब जो आपने किले की बात की थी, अमेरिकी समाज में जो रंगभेद की नीति है, अपार्थीड उसको बोलते हैं, उसके खिलाफ उस व्यक्ति ने होना ही था। वो भी समाज की सोच थी। उसने इसीलिए उसको नदी में फेंक दिया कि जब तक अमेरिका में रंगभेद की नीति है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखती। पदक जीतकर उसने सिद्ध कर दिया कि मेरे अंदर वो कैलिबर है, योग्यता है। लेकिन ये तब तक बेईमानी है जब तक मेरे समाज के लोग रंगभेद की नीति के खिलाफ होंगे। तो कोई चाहे खिलाड़ी हो या कहीं भी है, उसको अपने समाज से, अपनी जड़ों से जुड़ना ही होता है। और तभी वो समाज और वो लोग उठ के खड़े होते हैं उसके पक्ष में। और पक्ष से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए लोग सामने खड़े होते हैं।
आज जो विनेश का स्वागत हुआ है, और अभी भी शायद वो शायद अपने गांव जब जा रही हैं, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत व्यापक स्तर पर उनकी लोग स्वागत सर की तैयारियां हो रही हैं। घी के पीपों की कावड़ लेके जा रहे हैं उसके हाँ, पास। अब देखिए प्रेम की पराकाष्ठा देखिए आप। मेरे ख्याल से गोल्ड मेडल से तो उतना सम्मान नहीं भी मिलता, नहीं भी मिलता। लेकिन ये जो लाखों लाखों लोगों का जो उनको अपार स्नेह मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र जी, ये देखिए, मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ जब से उनके साथ ही हुआ, सोशल मीडिया पे हमारी बहन विनेश, हमारी बेटी विनेश, बहुत बड़ी हीरो है। कितनी छोटी, ये कितनी बड़ी बात है कि हर एक के मुंह से निकला हमारी बेटी और हमारी बहन। और इसमें समाज के तमाम तबके शामिल हैं, ये नहीं कि कोई समाज विशेष ऐसी बात कर रहा है, समाज का हर वर्ग विनेश के इस चीज़ को महसूस कर रहा है, इस दर्द की अनुभूति कर रहा है, और साथ में वो उन लोगों को कोस रहा है जिन्होंने मेडल की कीमत 15 रुपये बताई थी, और उन दिनों को भी याद कर रहा है कि जब हमारी महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में बीभत्स अत्याचार उनके साथ किए गए थे, और तब की सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई थी और एक अपराधी के पक्ष में जाकर खड़ी हो गई थी। तो जो भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की है, एक चीज़ होती है अपराध बोध, जी। कहीं गिल्ट है अंदर, वो जो अंदर जो हलचल है ना, वो कहीं भारी हो रहा है। दिमाग तो शायद ये मानता है अंतरात्मा में कि हाँ ये अन्याय हुआ है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो एक खास किस्म का जो एक आवरण चढ़ा हुआ है, वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो इस चीज़ को खुल के कह नहीं सकते कभी भी, और इस चीज़ का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। विनेश की राजनीतिक सोच नहीं हो सकती, या राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल करना चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन विनेश हरियाणा की राजनीति के केंद्र में कहीं ना कहीं अपनी जगह उसने बना ली है, और हरियाणा की राजनीति से प्रभावित होने जा रही है। कल एक साथी ने मुझसे पूछा था कि क्या विनेश फोगाट को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने कहा था कि विनेश फोगाट, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनसे तो आज कहीं ऊपर है। तो वो उसको चुनाव में उतर के इस क्या ज़रूरत महसूस हो रही है? मेरे ख्याल से उसको तो वो आज जहाँ चाहे समाज उसको जो जितनी ज़मीन चाहे वो देगा। 1000 विनेश फोगाट तैयार कर सकती है वो, और कुछ चीज़ें राजनीति से हासिल नहीं की जा सकती सर। वो मुझे लगता है राजनीति से बहुत बड़ी ऊपर उठ गई है। तो हाँ, अली इतना ज़रूर है कि वो उन लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब जरूर बन गई है जो कल तक उनको पैरे तले जो रोंदा जा रहा था, और जो दिल्ली में बैठे शहंशाह हैं उनकी तकलीफ़ें समझी जा सकती हैं उनको लेके। उनको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। हाँ, परेशानी तो है। देखिए, विनेश एक प्रतीक के रूप में आ चुकी हैं, पूरे पूरे देश में उनकी एक जगह बन गई है। राजनीति में जाना ना जाना उनका अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कम से कम मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने का काम करती है, और एक इंसिडेंट ने वो काम कर दिया है ना। और आगे भी उनके पास बहुत कुछ करने को है राजनीति से इधर। राजनीति में आने का अर्थ है कि अब आप धीरे धीरे विवाद में आना शुरू हो जाएंगे, आपके अतीत पे उंगलियां उठेंगी, और एक अजीब सा क्षेत्र है वहाँ कि आप किसी भी कितने महान आदमी को आप ले आइए, वो वहाँ से कलंकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो उसने जो सम्मान अर्जित किया है अपने अपने शारीरिक शक्ति के द्वारा, पहलवानी में जो एक जगह बनाई है, उसको, वो तो अपनी जगह है। और मैं तो उनके कुश्ती से संन्यास लेने की बात को भी मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। उनको दोबारा हिम्मत करके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और इसी फील्ड में रहना चाहिए। वो इंस्पायरिंग फोर्स है। आज आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटियां कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी इस समय में। कलकत्ता में एक कांड हुआ बड़ा ज़बरदस्त, ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, जिसने सारे देश को शर्मिंदा कर दिया है। ये प्रभाव डालता हमारे बच्चों पे कि हम कैसे माहौल में हैं और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ विनेश के एक उदाहरण है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी, कितने ही जटिल हालात हों, उसमें अपने लिए एक जगह बना सकते हैं। उसने केवल, विनेश ने हिम्मत नहीं हारना है, हारी भी नहीं और आगे भी नहीं हारेगी। राजनीति में जाना आना ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। और अगर कभी ऐसा होता है तो हमारे यहाँ राज्यसभा है जिसमें हम ऐसे खिलाड़ियों को ले जाते हैं, राष्ट्रपति भी नॉमिनेट कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग तो उनको कह रहे हैं कि भारत रत्न की असली हकदार विनेश है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब भारत रत्न राजनीतिक आधार पर जिस तरीके से बांटे जा रहे हैं, एक एक MP के लिए बांटे जा रहे हैं, तो उससे तो बेहतर ये है ना। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी उदार मना हो जाए
और मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, आज क्यों नहीं गए? उसमें क्या दिक्कत थी जाने में? बस मुझे लगता है कि एक संकेत को समझने वाली बात होती है हम्म, कि कहीं से कोई इशारा होगा तो सब आ जाएंगे मैदान में, और अगर वहाँ से संकेत नहीं हो रहा तो एक मौन पसर जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा, वही लग रहा है। लेकिन आज के दिन विनेश से बड़ा हीरो हरियाणा में तो है नहीं, कम से कम देश में। नहीं, आज इसमें उसकी कोई दो राय नहीं भारत है। में चर्चाएं हैं। हाँ हाँ, विनेश एक्चुअली में हमारी जो उम्मीदें हैं दोस्तों, हर आदमी आज अपनी बेटी में एक विनेश को देखना चाह रहा है, क्योंकि जीत हार मायने नहीं रखती, मायने रखती है लड़ना और इतनी मजबूती से लड़ना। परिणाम तो क्या पता वो लड़के अगर जीत भी जाती तब भी शायद उसको इतनी शोहरत नहीं मिलती सर जितनी आज मिल रही है। बिल्कुल तो उन्होंने अपनी जगह बना ली है। और हमारा समाज का दृष्टिकोण देखिए, महिलाओं के प्रति अपराध बहुत हैं दुनिया में, लेकिन वो बहुत चुनिंदा लोग हैं जिस तरह की हरकतें करते हैं अपराध वाली। ओवरऑल जो हमारा समाज है महिलाओं के प्रति बड़ी सम्मान की दृष्टि देखता है। सुनीता जो अंतरिक्ष में फंसी पड़ी है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सामान्य परिवारों की महिलाएं जिनका कोई लंबा वो भी बात कर रही हैं, उनके लिए उनके प्रार्थना कर रहे हैं। जब उनको पता चलता है कि अभी इतना टाइम और लगेगा, उनको चिंता है इस बात की। तो हमारे समाज में एक वो माहौल तो है जो पश्चिम में भी नहीं है कि हम अपनी बेटियों बहनों को इज्जत देते हैं, नो डाउट, बड़े पैमाने पे। और अगर कहीं उनके खिलाफ अत्याचार अन्याय होता तो उसका प्रतिकार करने की क्षमता भी हमारे समाज में है। और अगर इस तरह का संदेश विनेश के माध्यम से मिल रहा है हमारे लोगों को, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, विनेश फोगाट के बारे में आप क्या कहेंगे? अपने शब्द जरूर आप लिख कर भेजना, क्योंकि विनेश फोगाट का इतना शानदार जो स्वागत है वो जीवन में ही बहुत कम देखने को मिलता है। और आज विनेश फोगाट ने ये दुनिया को बता दिया है कि हमें आने वाले समय में बेटियों के प्रति अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। जो उनको गालियाँ दे रहे थे, उनके बारे में ओछी टिप्पणियाँ कर रहे थे, आज वो देखिए कहाँ हैं और विनेश कहाँ पहुँच गई है। तो ये होता है संघर्ष करने वालों का मुकाम। और जो लोग दूसरों की टांग पकड़ कर खींचते हैं, उनका शोषण करते हैं, वो आज कहाँ हैं आप खुद देख सकते हैं। तो अपनी बेटियों को विनेश की कहानी से प्रेरणा दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।